हल हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग और टॉपिक पढ़ेंगे आज हम न्यूक्लिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे? आज का टॉपिक है बच्चों न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक अम्ल क्यों बोलते हैं? न्यूक्लिक का मतलब होता है न्यूक्लियस और अम्ल का मतलब होता है अम्ल, एसिड। ठीक है, तो ऐसे अम्ल जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं, जो कहाँ? केंद्रक में, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वह अम्ल या केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस या केंद्रक। क्या? केंद्रक या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले अम्ल। ठीक है, तो केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? जो केंद्रक, कोशिका के केंद्रक में या न्यूक्लियस में पाए जाते हैं वो अम्ल न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ये बच्चों दो प्रकार के होते हैं। क्या? ये अम्ल दो प्रकार के होते हैं। ये अम्ल कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से हैं बच्चों? तुमने सबको पता होगा, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं सर डीएनए। कौन सा? डीएनए। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है बच्चों आरएनए। अरे सर, ये है क्या न्यूक्लिक अम्ल? पहले ही बोल देते डीएनए आरएनए पढ़ाओगे। हाँ, तो डीएनए आरएनए क्या है बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल हैं। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल एंड राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए क्या है? दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल हैं। ठीक है, तो डीएनए पहला कौन सा है बच्चों? पहला है डीएनए। पहला कौन सा है? डीएनए। और डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सी, पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और दूसरा कौन सा है बच्चों? आरएनए। और आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आरएनए का पूरा नाम क्या है बच्चों? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल को क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हमारी कोशिकाओं में या हमारे अंदर पाए जाते हैं। अब डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है बच्चों? देखो, ठीक है, तो देखेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर। तो डीएनए देखें, क्या अंतर है भाई? ठीक है, डीएनए तथा किसमें? आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है बच्चों? देखो, जैसे कि हमने बताया कि इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो इसके अंदर तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। क्या? पहले तो पूरा नाम, के पूरा नाम क्या है? तो बच्चों डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसे क्या बोलते हैं? पहला डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है, या हिंदी इंग्लिश में लिख देते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो अंतर कितना है, अंतर सर इतना है कि इसमें तो डीऑक्सीराइबोज है और इसमें क्या है, इसमें सर राइबोज है। इसका मतलब दूसरा अंतर की बात करें तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा, इसमें कौन सी बच्चों, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है सर, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। किसमें, डीएनए में। तो बच्चों आरएनए में कौन सी शर्करा है, आरएनए में सर राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। सर अंतर क्या है, इसमें तो डीऑक्सीराइबोज, तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज क्या अंतर है बच्चों, ये दोनों 5 कार्बन की श्रृंखलाएं, कितने कितने कार्बन की, 5 कार्बन की, कितनी 5C, मतलब ये भी 5 कार्बन की शर्करा है और ये भी कितने की है बच्चों, ये भी 5C, ये भी 5 कार्बन की शर्करा है। ठीक है, तो देखें डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा में क्या है, तो बच्चों डीऑक्सीराइबोज कौन सी शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा देखें ये क्या होती है, और यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देखेंगे राइबोज शर्करा क्या होती है, शुगर, ठीक है, शर्करा, राइबोज शर्करा क्या होती है। देखो बच्चों डीऑक्सीराइबोज शर्करा के अंदर, किसके अंदर, डीऑक्सीराइबोज शर्करा के अंदर स्ट्रक्चर देखेंगे 5 कार्बन की है, वो भी 5 कार्बन की है। इसकी संरचना ऐसे होती है, ठीक है, और इसकी संरचना भी ऐसे होती है, ये ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड, अरे यार सर ये तो सेम है, बिल्कुल, इसमें भी तो राइबोज है, इसमें भी राइबोज है। ठीक है, यहाँ पे होगा पहला कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथा कार्बन। ठीक है, 5वां कार्बन कहाँ है बताएंगे। पहले कार्बन पे बच्चों इसमें HOH ऐसे होगा, दूसरे कार्बन पे HOH, तीसरे कार्बन पे HOH, और चौथे कार्बन पे क्या होगा, CH2OH और H। तो 5वां कार्बन ये रहा CH2, है ना, चौथे कार्बन पे ऊपर क्या जुड़ा है, CH2OH। ठीक है, हाँ, तो कितने कार्बन हो गए, एक कार्बन, तो सर यहाँ कोने पे 2 3 4 और ये 5वां कार्बन। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बच्चों राइबोज शर्करा। क्या बोलेंगे, राइबोज। इसमें क्या होगा, इसमें देखो HOH, दूसरे कार्बन पे HH, तीसरे कार्बन पे HOH, और चौथे कार्बन पे CH2OH और H। ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन। सर ये तो दोनों सेम है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा दोनों ही समान है। नहीं भाई, राइबोज शर्करा में दूसरे कार्बन पे देखो H और नीचे क्या है OH। इसमें देखो डीऑक्सीराइबोज में डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन निकल गया है, HOH, नीचे भी H है ऊपर भी H है। ठीक है, तो ऊपर H और नीचे H, यहाँ पर एक ऑक्सीजन निकल गया है तो ये बन गई डीऑक्सी। क्या बन गई, डीऑक्सी, ऑक्सीजन एक निकल गया, तो इसको बोलेंगे राइबोज शर्करा, और इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बच्चों। ठीक है, तो इसमें तो राइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में, दोनों 5 कार्बन की हैं। शर्करा कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। डीऑक्सीराइबोज कितने कार्बन की, 5 कार्बन की, और राइबोज शर्करा भी बच्चों कितने कार्बन की, 5 कार्बन की। कितने कार्बन की, 5 कार्बन की होती है। ठीक है, ये भी 5 कार्बन की होती है, ये भी 5 कार्बन की होती है। आगे बात करें, ठीक है, तो 2 अंतर हो गए। तीसरे अंतर की बात करें बच्चों, और क्या अंतर है डीएनए और आरएनए में, और क्या अंतर है। तीसरा अंतर की बात करें तो बच्चों डीएनए के अंदर दोहरी कुंडलित संरचना पाई जाती है। कैसी, दोहरी कुंडलित है, और इसमें एकल रज्जु की संरचना पाई जाती है, किसमें, आरएनए में। तो डीएनए में क्या, डीएनए में दोहरी
डबल दोहरी कुंडलित संरचना पाई जाती है। तो डीएनए में तो कैसी डबल, ठीक है, कैसी संरचना पाई जाती है? दोहरी कुंडलित संरचना, ठीक है, इस प्रकार की संरचना डीएनए में पाई जाती है। जबकि आरएनए में, ठीक है, आरएनए में इसमें या आरएनए में एकल रज्जु की संरचना पाई जाती है। जबकि आरएनए में कैसी संरचना पाई जाती है? एकल रज्जु की संरचना, सिंपल आरएनए में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड, और ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसको क्या बोलते हैं? डीएनए कैसा होता है बच्चों? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा? डबल स्ट्रैंडेड। और आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। हाँ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। आगे बात करें और क्या अंतर है? चौथे पॉइंट की बात करें, डीएनए और आरएनए में और क्या अंतर है? तो बच्चों डीएनए के अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन क्षार जो हैं, कौन से? नाइट्रोजन क्षार, उनमें अंतर दिखेगा, ठीक है। क्या बच्चों नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षार जो किसका निर्माण करते हैं? डीएनए या आरएनए का निर्माण करते हैं। और नाइट्रोजन क्षार बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सर प्यूरिन, कौन सा? नाइट्रोजन क्षार एक तो कौन सा होगा? प्यूरिन। और दूसरा कौन सा होता है? पिरिमिडिन। कौन सा बच्चों? पिरिमिडिन। तो नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो प्यूरिन होता है और एक बच्चों कौन सा होता है? पिरिमिडिन होता है। ऐसे ही आरएनए में भी नाइट्रोजन क्षार जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्यूरिन और दूसरा कौन सा है बच्चों? पिरिमिडिन, ठीक है। अब बात करें प्यूरिन और पिरिमिडिन, ठीक है। तो सर ये तो सेम है, डीएनए में भी प्यूरिन पिरिमिडिन है और आरएनए में प्यूरिन पिरिमिडिन है। अब बच्चों अंतर क्या है? प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं? प्यूरिन में आते हैं एडिनिन, कौन से? एडिनिन और ग्वानिन, ठीक है। हाँ, प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडिनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन कौन से होते हैं? थाइमिन और साइटोसिन। कौन सा? थाइमिन और साइटोसिन कौन से होते हैं? पिरिमिडिन। अब यहाँ क्या होगा आरएनए में? यहाँ में प्यूरिन कौन से होंगे? एडिनिन और ग्वानिन, ये तो प्यूरिन होंगे। और पिरिमिडिन में क्या होगा बच्चों? पिरिमिडिन में होगा यूरेसिल और साइटोसिन। मतलब थाइमिन की जगह क्या? थाइमिन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्या? नाइट्रोजन क्षार जो है बच्चों वो डीएनए में थाइमिन है और आरएनए में क्या है? यूरेसिल है। क्या है? यूरेसिल, ठीक है। तो नेक्स्ट पांचवा पॉइंट जो है बच्चों क्या हो जाएगा कि डीएनए में, ठीक है, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से? पहला ए एडिनिन, बी ग्वानिन, सी थाइमिन और डी साइटोसिन। ये ऊपर वाले दो प्यूरिन, ये दोनों कौन से? प्यूरिन, और ये कौन से? पिरिमिडिन होते हैं। बाकी किसके अंदर? आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से? ए एडिनिन, बी ग्वानिन, सी यूरेसिल और डी कौन सा बच्चों? साइटोसिन। तो क्या दिखा
कि यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यहाँ जो है बच्चों क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। तो यहाँ थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यहाँ थाइमिन के स्थान पर क्या बच्चों, थाइमिन के स्थान पर अरे क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। कोई दिक्कत भाई? ठीक है, तो ये तो क्या है, नाइट्रोजन क्षार हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हाँ तो बच्चों एडेनिन और कौन से होंगे, एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन डीएनए में, और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल एंड साइटोसिन आरएनए में होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, अब बच्चों नेक्स्ट बात करें, छठवां पॉइंट, छठवां अंतर बात करें कि डीएनए जो है वो किसका बहुलक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। किसका, न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। किसका, डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और आरएनए किसका है फिर सर, तो आरएनए भी किसका, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। ये भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। सर अंतर क्या हुआ, कुछ नहीं, मैं तो ये तो सेम हो गया। ठीक, तो ये तो सेम है, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बच्चों, जो डीएनए या आरएनए जो है ना, ये तो डीएनए जो आरएनए हैं वो किससे बनते हैं, देखो डीएनए बनता किससे है, तो डीएनए में तीन चीजें पाई जाती है, तीन चीजों से बनता है। ठीक है, तीन पदार्थों से बनता है डीएनए। और आरएनए भी बच्चों कितने पदार्थों से बनता है, आरएनए ये भी कितने पदार्थों से, तीन पदार्थों से बनता है। ठीक है, तो डीएनए तीन पदार्थों से बनता है। कौन कौन से पदार्थ बच्चों, सबसे पहले पेंटोज शर्करा। कौन सी शर्करा, पेंटोज शर्करा। अरे पेंटोज शर्करा सर, अभी तो आप बोल रहे थे डीऑक्सीराइबोज। अरे वो 5 कार्बन की शर्करा है, उसी को पेंटोज शर्करा बोलते हैं। नहीं समझ में आई? अरे भाई डीएनए जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है उसको पेंटोज शर्करा क्यों बोलते हैं, वो 5 कार्बन की है। तो पेंटोज शर्करा होगी इसमें, और इसमें भी पेंटोज शर्करा होगी। कौन सी शर्करा होगी बच्चों, पेंटोज शर्करा। ठीक है, अब पेंटोज शर्करा किससे जुड़ेगी, ये पेंटोज शर्करा जुड़ेगी किससे, प्लस। किससे जुड़ेगी, पेंटोज शर्करा जुड़ती है किससे, नाइट्रोजन क्षार से। किससे, नाइट्रोजन क्षार। तो नाइट्रोजन क्षार इसमें भी, तो इसमें भी किससे जुड़ेगी, नाइट्रोजन क्षार से। ठीक है, तो पेंटोज शर्करा बच्चों किससे जुड़ गई, नाइट्रोजन क्षार से जुड़ गई दोनों के अंदर। ठीक है, हाँ, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इस संरचना को बोलते हैं पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और इसको क्या बोलेंगे, इसको भी न्यूक्लियोसाइड ही बोलेंगे। पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन सर आपने बताया
कि डीएनए और आरएनए ये 3 पदार्थों से बनते हैं, ये तो 2 ही हुए, 1 और 2 और 1 और 2, तो ये तो न्यूक्लियोसाइड हुए। तीसरा कौन सा है? अब क्या होगा बच्चों, अब देखो, अब तीसरा कौन सा जुड़ेगा? क्या? न्यूक्लियोसाइड के पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा पहला, दूसरा प्लस क्या? नाइट्रोजन क्षार, क्या? नाइट्रोजन क्षार प्लस तीसरा फॉस्फेट ग्रुप, कौन सा? फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों बच के, तीनों जुड़ गए तो क्या बनेगा? इन तीनों से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है? इन तीनों से बच्चों क्या बनेगा? इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? 3 चीजों से बनता है, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट ग्रुप। तीनों से क्या बनेगा बच्चों? तीनों से बनेगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हाँ, तो ये न्यूक्लियोटाइड कितना? एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एक पेंटोज शर्करा, एक। और बच्चों ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। तो क्या ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। तो बच्चों एक चीज ध्यान देखो इधर, एक चीज देखो इसमें, पेंटोज शर्करा है, क्या? पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और मैंने क्या बोला? पेंटोज शर्करा, और यहाँ एक तो ये हो गया, ठीक है, इसको देख ध्यान रखना, ये, ठीक है। अब इधर देखो बच्चों, इधर देखेंगे, इधर क्या? अगर क्या हो, मैंने पहले बताया, दोबारा देखो, एक पेंटोज शर्करा प्लस है एक नाइट्रोजन क्षार, इन दोनों को क्या बोलेंगे? इन दोनों को क्या बोलते हैं? अभी बताया, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। तो इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं 2 को, और इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या बताओ, क्या ये सही होगा? एक फॉर्मूला लिखूं मैं इन दोनों के अलावा, तो क्या सही होगा? फॉर्मूला क्या है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इक्वल टू क्या होगा? बताओ, एक न्यूक्लियोसाइड इज प्लस फॉस्फेट इक्वल टू क्या होगा? तो क्या होगा बताओ? अरे भाई, इन दोनों को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो मैं बोल सकता हूं न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे बच्चों न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इसको भी न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, या फिर इन तीनों को मिला दें तो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत भाई इसमें, ठीक है। तो ये हुआ। और डीएनए व आरएनए में ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब बच्चों एक होता है चारगॉफ का नियम। ये क्या है भाई? नेक्स्ट पॉइंट, चारगॉफ का नियम। चारगॉफ का नियम ये बोलता है, क्या बोलता है भाई? चारगॉफ का नियम क्या बोलता है कि प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन। क्या बोलता है? प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन। ये बोलता है कि प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन। डीएनए के अंदर प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन होता है। क्या? प्यूरिन इज इक्वल टू क्या होता है? पिरिमिडिन होता है।
या फिर ये बोलता है A प्लस जी एडेनिन प्लस गुआनिन जितने होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, थाइमिन प्लस साइटोसिन के बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला है। अब एक एग्जाम में पूछ लिया बच्चों, क्या बच्चे घबरा गए, पूछा ये A प्लस जी बट्टा टी प्लस सी इज इक्वल टू 1 बच्चों। और ये तो चार ग्राफ का नियम ही नहीं है, ये पूछ लिया कि ये तो चार ग्राफ का नियम ही नहीं है। छोरे घबरा गए देख के कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं चार ग्राफ। अरे यार ये बताओ, A प्लस जी है, A प्लस जी, इस टी बट्टे सी को वो नीचे ले गया, बराबर में से नीचे ले गया ना, उधर ले जाएगा तो बट्टे में चला गया, तो इधर क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। तो वही तो है यार, ये घबराने की क्या बात है? छोटी सी बात, ठीक है। तो या तो ऐसे पूछ लेगा, या ऐसे पूछ लेगा, ऐसे कि प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन होते हैं। चार ग्राफ के नियम क्या बोलता है कि भाई साहब डीएनए के अंदर जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडिन होते हैं, ठीक है। तो वही वे A प्लस जी जितना होगा जितने थाइमिन प्लस साइटोसिन होंगे, या उसको ऐसे घुमा दिया, फॉर्मूला बना दिया, इस टी प्लस सी को नीचे ले गया बट्टा एक, तो एक ही आएगा भाई है। लेकिन बच्चों आरएनए जो है वो चार ग्राफ के नियम का पालन नहीं करता, ठीक है। क्या आरएनए चार ग्राफ के नियम का पालन नहीं करता। क्या नहीं करता? आरएनए जो है वो चार ग्राफ के नियम का पालन नहीं करता। आरएनए के अंदर एडेनिन प्लस गुआनिन मतलब प्यूरिन जितने होते हैं उतने जो हैं वो पिरिमिडिन नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखें बच्चों, डीएनए जो हैं, डीएनए 6 प्रकार के होते हैं। कितने? डीएनए जो हैं, डीएनए 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जबकि बच्चों आरएनए जो हैं, आरएनए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सर ये तो पता ही होगा, कौन कौन से? पहला टीआरएनए, दूसरा एमआरएनए, तीसरा कौन सा होता है बच्चों? आरआरएनए, ठीक है। तो आरएनए 3 प्रकार के, डीएनए 6 प्रकार के। टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसवर्स आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स आरएनए, एमआरएनए को क्या बोलेंगे? मैसेंजर आरएनए, और आरआरएनए को क्या बोलेंगे? राइबोसोमल आरएनए। क्या? राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ठीक है। तो टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए, ठीक है। इसमें एमआरएनए ये सबसे छोटा, ये क्या होता है बच्चों याद रखना, क्वेश्चन पूछ ले कभी कभी कि सबसे छोटा आरएनए कौन सा है, तो ये एमआरएनए सबसे छोटा आरएनए। क्या है? सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? एमआरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए, ये सबसे छोटा आरएनए होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हुए क्या? आरएनए तथा डीएनए के प्रकार। हाँ तो ये कुछ अंतर भी बीच बीच में चार ग्राफ का नियम का अंतर आया, तो ये भी एक अंतर है कि भाई डीएनए 6 प्रकार के होते हैं, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। चार ग्राफ का नियम डीएनए पालन करता है, आरएनए नहीं करता। दोनों पेंटोस शर्करा से बनते हैं,
दोनों ही, लेकिन इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होगी, इसमें राइबोस शर्करा होगी, ठीक है। और दोनों जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, न्यूक्लियोटाइड के दोनों बहुलक हैं। और न्यूक्लियोसाइड क्या बनता है, पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, न्यूक्लियोसाइड, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन, थाइमिन, साइटोसिन। लेकिन आरएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षार यूरेसिल के स्थान पर, यहाँ थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए दोहरी कुंडली संरचना है, जबकि ये कैसी है, एकल कुंडली संरचना है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है 5 कार्बन की, और इसमें राइबोस शर्करा होती है, जिसमें दूसरे कार्बन पे किसमें, डीएनए में एक OH के स्थान पर H पाया जाता है नीचे, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने किसमें, और क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं, कौन कौन से, डीएनए और आरएनए, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखते हैं बच्चों क्या, डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना जो है, ठीक है, क्या डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना की बात करें तो डीएनए का दोहरी कुंडलित संरचना जो है वो किसने दी, तो दोहरी कुंडलित डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना जो है बच्चों वो किसने दी, तो डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना, दोहरी कुंडलित संरचना किसने दी, तो साइंटिस्ट का को किसने दी भाई बताओ। डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना किसने, वाटसन एवं क्रिक ने दी, किसने, वाटसन एवं क्रिक। तो ये तो बचपन का क्वेश्चन है भाई, है ना। वाटसन एवं क्रिक ने क्या दी, डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना दी, ठीक है। हाँ, अब डीएनए की जो दोहरी कुंडलित संरचना है, ठीक है, वो कैसी होती है वो देखेंगे। तो बच्चों देखो, पहले जैसे हमने पढ़ा डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है, क्या, डीएनए कितने पदार्थ से, 3 पदार्थ से मिलकर बना होता है, 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। कितने पदार्थों से, 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है डीएनए, और आरएनए भी 3 पदार्थों से ही बनता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से, तो बच्चों एक तो क्या होगा, एक वही पेंटोज शर्करा होगी, कौन सी, पेंटोज शर्करा, एक तो पेंटोज शर्करा होगी 5 कार्बन की डीऑक्सीराइबोस शर्करा, प्लस दूसरा नाइट्रोजन क्षार होंगे, प्यूरिन और पिरिमिडिन, ठीक है। और तीसरी चीज क्या पाई जाएगी, फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों चीजों से मिलके बना होता है डीएनए, कौन कौन से, पेंटोज शर्करा सर, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट ग्रुप। कहानी खत्म है डीएनए की यहीं, ठीक है। हाँ देखो, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बोलेंगे, इन दोनों को जोड़ दें तो बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, और तीनों को जोड़ दें तो न्यूक्लियोटाइड, और तीनों को जोड़ दें तो क्या बनता है भाई, कितनी बार बताऊं, तीनों को जोड़ दें तो बनेगा क्या, न्यूक्लियोटाइड, क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक पेंटोज शर्करा, एक नाइट्रोजन क्षार और एक फॉस्फेट ग्रुप का समूह क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और इन दोनों को जोड़ दूं तो न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है वो भी याद रखना भैया। अब बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड नहीं, डीएनए में, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए क्या होता है बच्चों, डीएनए ऐसे न्यूक्लियोटाइडों का, ऐसे न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है। तो डीएनए जो है वो ऐसे न्यूक्लियोटाइडों का क्या है, बहुलक है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, अब देखो मैं न्यूक्लियोटाइड को एन लिख दूं, एक न्यूक्लियोटाइड, इसमें 3 चीजें भाई, कौन कौन सी बताओ, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट समूह, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड,
क्या सर, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और क्या, फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा न्यूक्लियोटाइड, एक पेंटोस शर्करा, एक नाइट्रोजन क्षार, एक फॉस्फेट ग्रुप। क्या सर, चौथा न्यूक्लियोटाइड क्या, एक पेंटोस शर्करा, एक नाइट्रोजन क्षार, एक फॉस्फेट ग्रुप। पांचवा न्यूक्लियोटाइड क्या, अरे कितनी बार बोलोगे सर, हाँ वही क्या, एक पेंटोस शर्करा, एक नाइट्रोजन क्षार और एक फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट समूह, ठीक है। और ये आपस में जुड़ जाएंगे, एक इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, ऐसे करके बहुत सारे एक श्रृंखला बनाएंगे, क्या, एक श्रृंखला। और ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, पांचवा न्यूक्लियोटाइड, ये आपस में जुड़ के एक श्रृंखला बनाएंगे। ऐसे डीएनए के अंदर दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कितनी श्रृंखला, न्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, कई सारे। तो इस प्रकार डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों की कितनी श्रृंखला, दो श्रृंखला पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, दो श्रृंखला पाई जाती है। कितनी बच्चों, दो श्रृंखला। अब मैं बोलो मेरी बात सुनो, अब मैं इस श्रृंखला को मैं ऐसे लिख दूं सीधी, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। फिर मैं इसको ऐसे कर दूं, कह रही है ऐसे नहीं होती सीधी, कैसे होती है बच्चों, ये श्रृंखला ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है। कुछ किया मैंने इसमें, अरे कुछ किया क्या, नहीं किया, अरे दोनों श्रृंखलाओं को घुमा दिया एक दूसरे पे, कॉइल कर दी, कुंडलित कर दिया, तो डीएनए बन गया। क्या बन गया, ये बन गया डीएनए। ये डीएनए की कैसी हुई, दोहरी कुंडलित संरचना। अरे नहीं आई कि भेजा में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड दोनों श्रृंखला। और ये जो है दोनों न्यूक्लियोटाइड, ये दो श्रृंखला ऐसे सीधी सीधी बना दी, अब इनको घुमा दिया तो ऐसे बन गई। लेकिन बच्चों ये श्रृंखला जो है वो आपस में जुड़ी होती है, ठीक है, ये श्रृंखला जो है वो आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। ये दोनों हैं जो आपस में जुड़ी होंगी, नहीं तो ये अलग हो जाएंगी दोनों श्रृंखला, ये जुड़ी होती हैं, ठीक है। कैसे जुड़ती हैं अभी हम देखेंगे। अब देखो, आओ भाई देखो, बात ऐसी है, एक पेंटोस शर्करा ये रही, ये पेंटोस शर्करा, यहाँ पे क्या है HOH डीएनए में, यहाँ पे H है ना, डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, यहाँ पे क्या है HOH, और यहाँ पे क्या है बच्चों CH2OH और H, ये 5 कार्बन की पेंटोस शर्करा है। यहाँ पे बच्चों क्या जुड़ गया, इस H के स्थान पर देखो, इस H को हटा दिया तो पेंटोस शर्करा से क्या जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया तुम्हारे एक नाइट्रोजन क्षार, क्या जुड़ गया, एक नाइट्रोजन क्षार जुड़ गया एडिनिन। कौन सा जुड़ गया, एडिनिन, ठीक है। तो क्या बन गई, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। अब क्या करेगा, एक फॉस्फेट समूह, क्या, एक फॉस्फेट समूह P डबल बॉन्ड O, POH, P सिंगल बॉन्ड OH और P सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या है बच्चों, ये फॉस्फेट समूह है। इस फॉस्फेट समूह में क्या होगा, यहाँ से HOH निकल गया, ये निकल गया H2O, पानी निकल गया है, H2O निकल गया, तो ये जो है O वो सीधा फॉस्फेट समूह से जुड़ जाएगा। तो मैं इसको मिटा दूँ, ये गया, निकल गया सब। अब क्या होगा, अब ये जो ऑक्सीजन है ये वाला, वो सीधा किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। देखो आया मजा। ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड की संरचना। न्यूक्लियोटाइड की संरचना में क्या क्या है बच्चों, एक नाइट्रोजन क्षार है सर, एक पेंटोस शर्करा है, एक फॉस्फेट समूह है। अरे यार वही बात, फिर कितनी बार कहूँ, आई समझ में। हाँ, अब क्या होगा, अब इसके साथ एक और नीचे जुड़ जाएगा है, फिर इसके साथ एक और नीचे जुड़ जाएगा, ऐसे करके आपस में जुड़ते जाएंगे। अब इसका ऊपर का कार्बन कौन सा है, 5वां कार्बन, 5'
5वें कार्बन पे फ्री है, और नीचे कौन से कार्बन पे फ्री होगी? ये तीसरे कार्बन पे फ्री होगी है? और बच्चों एक सेम टू सेम इधर आ जाओ, इस साइड, इस साइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, ठीक है। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूं, ठीक है, छोटा करके मतलब देखो कैसे मैं श्रृंखला बनाऊंगा, इसलिए छोटा कर रहा हूं। ये बच्चों सॉरी, ये पेंटोस शर्करा है, यहाँ क्या होगा? OH, ठीक है, हाँ, यहाँ क्या होगा? HH, है ना, यहाँ क्या है? OH, यहाँ क्या है? CH2OH, ठीक है। देखो नीचे O और नीचे क्या है? P, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। सर ऊपर एडिनिन भूल गए आप, नाइट्रोजन छाल लगाओ, यहाँ एक नाइट्रोजन छाल लगा दिया, एडिनिन, ये एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया। क्या बना दिया? न्यूक्लियोटाइड। सर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल दूसरा भी बनाएंगे, देखो ये, ठीक है बच्चों, दूसरा एक बनाया है, फिर मैं तीसरा भी बनाऊंगा। ये ऑक्सीजन, ये पेंटोस शर्करा, ये सर ये, अरे यार ये इसके लिए तो चाहिए, देखो भाई यहाँ क्या है? HOH, यहाँ क्या है? HH, यहाँ क्या है सर? HO, और यहाँ क्या है? CH2OH, H। ये दूसरी बन गई। सर यहाँ पे जोड़ दो क्या? नाइट्रोजन क्षार जोड़ दो, तो इसको मिटा दो। यहाँ नाइट्रोजन क्षार जोड़ दिया, ठीक है, एडिनिन जोड़ दिया, एडिनिन, तो एडिनिन से क्या जुड़ जाएगा? है ना, थाइमिन जुड़ जाएगा, तो यहाँ मैंने जोड़ दिया ग्वानिन। क्या जोड़ दिया? ग्वानिन जोड़ दिया है जी। और यहाँ P नीचे फॉस्फेट समूह जोड़ दिया, कौन सा? P, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। लेकिन ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये एक हो गया, ये आपस में दोनों कैसे जुड़ेंगे? एक तो ये हो गया, अरे भाई एक न्यूक्लियोटाइड तो ये हो गया, और एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, ये आपस में, यहाँ से क्या निकल जाएगा? HOH, पानी निकल गया, H2O, ये बाहर निकल जाएगा, तो आपस में ये जुड़ जाएंगे, तो इसको निकाल दो बाहर। तो ये जुड़ गया किससे बच्चों? ये जो ऑक्सीजन है, ये फॉस्फोरस का ये सिंगल बॉन्ड किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन, और ये किससे जुड़ जाएगा? सीधा CH2 से जुड़ जाएगा। ये तिरखा नहीं होगा, है ना, तुम यहाँ पे कार्बन समझ लोगे, नहीं तो ये जुड़ गया इससे, ठीक है। ऐसे ही फिर और नीचे उससे जुड़ जाएगा भाई, एक दूसरे से जुड़िए, इसके नीचे वाला फिर इससे जुड़ जाएगा, ऐसे ही है। तो एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो ऐसे एक श्रृंखला बनेगी। यहाँ पे क्या होगा? ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ, उसमें अब यहाँ पे एडिनिन है, क्या है? एडिनिन। तो यहाँ एडिनिन के साथ कौन जुड़ेगा? या इसका ये एडिनिन के साथ, ये न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे एडिनिन निकल रहा है ना बाहर, ऐसे ही इस श्रृंखला में क्या निकलेगा? थाइमीन। क्या निकल रहा है? थाइमीन। और ये न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, क्या बच्चों? दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? यहाँ ग्वानिन है, तो यहाँ क्या निकल रहा होगा? साइटोसिन। क्या यहाँ ग्वानिन है, तो यहाँ क्या निकलेगा? साइटोसिन निकलेगा। एडिनिन और ग्वानिन में क्या? डबल बॉन्ड पाया जाता है, और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे करके फिर एक श्रृंखला नीचे, फिर ऐसे करके सारी श्रृंखलाएं जुड़ी होंगी। अब मैं थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूं, ये समझ में आ गई एक एक स्टेप। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब देखो कहानी बच्चों ऐसे है, एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, दूसरा जुड़ रहा है तीसरे से, तीसरा जुड़ रहा है चौथे से, और चौथा जुड़ रहा है पांचवे से। एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है दूसरे से, ये दो श्रृंखलाएं हैं, और सबके न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर है एडिनिन, तो यहाँ पर क्या है? ग्वानिन। यहाँ पर क्या है? थाइमीन,
तो यहाँ क्या है साइटोसिन और यहाँ पे क्या है एडिनिन, दोबारा आ गई। तो इधर क्या होगा, इधर एडिनिन है तो इधर क्या होगा थाइमिन, इधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन, इधर थाइमिन है तो इधर एडिनिन, इधर साइटोसिन है तो इधर क्या होगा ग्वानिन, और इधर एडिनिन है तो इधर क्या होगा थाइमिन। एडिनिन और थाइमिन के बीच में डबल, इनके बीच में ट्रिपल, इनके बीच में डबल, इनके बीच में ट्रिपल, इनके बीच में डबल। ये 2 श्रृंखलाएं डीएनए की हैं। और ये कौन से बंध हैं, ये आपस में जुड़ रहे हैं, वो कौन से हाइड्रोजन बंध। अब देखो इधर देखो बच्चों, ये 5वां कार्बन था, है ना, और ये जो कौन सा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। तो यहां देखो एक श्रृंखला 5वें कार्बन से तीसरे कार्बन तक है, और ये कार्बन कौन सा होगा, इधर तीसरे से 5वां होगा। तो जब ये दोनों श्रृंखलाएं जुड़ती हैं, अब इसको देखो, ठीक है, तो ऐसे जुड़ रहे हैं, इसमें इस प्रकार से जुड़ रहे हैं। अब इसी श्रृंखला को मैं सीधी ना बनाकर ऐसे कर दूं, कैसे, इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें देखो इसमें एक श्रृंखला जो है पहली वो 5' से 3' होगी। एक श्रृंखला तो 5वें कार्बन से तीसरे कार्बन 5' से 3' बोलेंगे, तो दूसरी उल्टी होगी 3' to 5' होगी। भाई जब उल्टी होगी ना तभी ये दोनों आपस में जो एडिनिन थाइमिन के सामने आएगा। क्या, एक तो 5' से 3' होगी 5 कार्बन से 3 कार्बन की ओर, और एक 3' से 5th कार्बन, मतलब ऊपर तीसरा कार्बन फ्री होगा और नीचे 5वां कार्बन फ्री होगा। ठीक है, अब मैं इसी श्रृंखला को ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत, कैसे, देखो अब मैं जो दोनों श्रृंखला थी उनको कर रहा हूं ऐसे, एक श्रृंखला ऐसे और ये दोनों कॉइल्ड हो गई। तो ये क्या है, डीएनए की दोहरी कुंडल संरचना। एक्चुअल में डीएनए की संरचना ऐसी होती है। तो ये है डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना है। और डीएनए की एक्चुअल संरचना कैसी होती है, वो जो एक्चुअल संरचना जो है वो यही है स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें मैं लिखूं जैसे यहाँ पर एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो बच्चों तुम्हें ही पता है इधर क्या होगा, एडिनिन है तो थाइमिन है, इधर थाइमिन है तो एडिनिन, इधर होगा ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडिनिन और इधर ग्वानिन। बॉन्ड कैसा होगा सर, इसके बीच में डबल, इसके बीच में डबल, इसके बीच में ट्रिपल, ट्रिपल डबल, ट्रिपल डबल ट्रिपल, ये क्या पाया जाएगा बॉन्ड। ऐसे इस प्रकार क्या होंगे बॉन्ड पाए जाएंगे इसके बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत, इस प्रकार से ही होगी भाई। एक किनारा जो है वो 3' क्या होगा, ये 5' से क्या होगा 3', और दूसरा जो है बच्चों, अरे इसका किनारा ये क्या है, ये 5' से कौन सा है, ये 3' होगा, और दूसरा 3' से 5' होगा। ठीक है, मतलब समझ गए ना, 5' 3' क्या, ऊपर का जो कार्बन फ्री है वो है। ठीक है, अब बच्चों इसकी बात करें डीएनए की, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना स्पेस होता है। तो बच्चों देखो इसमें एक कुंडली के बीच में, एक कुंडलन के बीच में, ऐसे बोल सकते हैं, एक कुंडलन के बीच में कितना स्पेस है। तो एक कुंडलन की लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर। डीएनए में एक कुंडलन की लंबाई, क्या, एक कुंडलन की लंबाई, एक कुंडलन की लंबाई कितनी है बच्चों, इसमें एक कुंडलन की लंबाई है
3.4 नैनोमीटर, कितनी है 3.4 नैनोमीटर एक कुंडलन की लंबाई है। और एक कुंडलन में कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 ही बनाए मैंने। एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजन युग्म पाए जाते हैं। कितने 10 नाइट्रोजन क्षारक के युग्म, एक इधर एक इधर, मतलब ऐसे कितने होंगे 10 होंगे। क्या एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजन क्षारकों के युग्म पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं 10 नाइट्रोजन क्षारकों के युग्म पाए जाएंगे किसमें एक कुंडलन में। किसमें एक कुंडलन में। तो बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में, मतलब एक नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन क्षार के बीच में कितना स्पेस होगा। तो सर पूरे में 3.4 है और इसमें 10 है, तो 3.4/10 कितना हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो दो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में है? या दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में, क्या दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में कितना स्पेस, तो दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच 0.34 नैनोमीटर दूरी पाई जाती है। ठीक है भाई, यहाँ कोई दिक्कत भाई नहीं है। हाँ, अब बात करें बच्चों डीएनए के कुंडलन का व्यास, मतलब इसकी चौड़ाई, एक कुंडलन का व्यास बोलेंगे तो व्यास जो है, व्यास या चौड़ाई कितना होता है। ये व्यास जो है, ये चौड़ाई कितनी होती है, तो बच्चों ये होती है कितनी 20 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉन। 20 एंगस्ट्रॉन या नैनोमीटर में बात करें तो 2 नैनोमीटर कितनी होती है। ये व्यास जो है वो 2 नैनोमीटर होता है। कितना 2 नैनोमीटर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों इसमें। ये समझ में आया। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड जो है कुंडलन का व्यास 2 नैनोमीटर हो गया, कुंडलन की लंबाई कितनी हो गई ये समझ में आ गया, कैसे डीएनए बना ये समझ में आया। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं बच्चों, इसमें जो है एक पूछते हैं डीएनए की बैकबोन किसे कहते हैं। डीएनए की बैकबोन, डीएनए की बैकबोन, डीएनए की बैकबोन किसे कहते हैं, तो डीएनए की बैकबोन कहते हैं किसको, पेंटोज शर्करा, किसको बच्चों, पेंटोज शर्करा प्लस, पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह। क्या पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह। सर ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, अरे न्यूक्लियोसाइड नहीं हुआ, अरे नाइट्रोजन क्षार जुड़ेगा जब होगा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड कब होगा, जब इसके अंदर नाइट्रोजन क्षार जुड़ेगा। ये तो फॉस्फेट जोड़ा है ना, तो इसको बोलते हैं डीएनए की बैकबोन। क्या बोलते हैं बच्चों, डीएनए की बैकबोन बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब डीएनए के अंदर बंध कितने प्रकार के पाए जाते हैं, क्या बॉन्ड, बॉन्ड कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं डीएनए में वो देखेंगे बच्चों। देखो बॉन्ड देखें तो यहां देखते हैं, पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों इसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जा रहे हैं। एक तो सर ये रहा, एक तो रेड कलर का ये रहा सर, मतलब नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा के मध्य, क्या नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा के मध्य एक बंध तो ये रहा। दूसरा शर्करा और फॉस्फेट समूह के मध्य, क्या शर्करा और फॉस्फेट समूह के मध्य, मतलब सर एक बॉन्ड ये रहा, किसके मध्य, शर्करा है, ये तो सर शर्करा है और ये फॉस्फेट समूह है। ठीक है, दूसरा बॉन्ड ये रहा, किसके मध्य, पेंटोज शर्करा व फॉस्फेट समूह के मध्य दूसरा बॉन्ड ये रहा। और सर तीसरा बॉन्ड ये रहा, कहाँ है, ये रहा, अरे कहाँ है रे, तीसरा बॉन्ड ये रहा,
किसके मध्य? एक दोनों नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य। ये तीसरा बॉन्ड। बोलो भाई तीनों अलग है कि नहीं? है कि नहीं? कौन कौन से बॉन्ड? 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं डीएनए में। कौन कौन से? एक तो सर नाइट्रोजन क्षार और शर्करा के मध्य, दूसरा फॉस्फेट समूह और शर्करा के मध्य, और तीसरा 2 नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य पाए जाने वाला बॉन्ड। क्या? 2 नाइट्रोजन शर्करा, 2 नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य पाए जाने वाला बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कौन से होते हैं? यही लिख रहा हूं मैं, नाम देखना भाई। इसको बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? किसके? फॉस्फेट समूह और शर्करा। इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या? फॉस्फोडाइस्टर बंध। कौन सा बंध? फॉस्फोडाइस्टर बंध। हो गया? ठीक है सर, ये तो हो गया फॉस्फोडाइस्टर बंध। बच्चों ये जो बंध है और ये घेरा, ये भी है, ये डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड किसमें? एडेनिन और ग्वानिन के बीच में डबल, और ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन में डबल, और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड। किस? ये बॉन्ड कौन सा है? ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध। ये हो गया हाइड्रोजन बंध। कोई दिक्कत बच्चों? और तीसरा कहाँ है? पहला तो छोड़ दिया, चलो पहला ये रहा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या? एन ग्लाइकोसिडिक बंध। एन ग्लाइकोसिडिक बंध। 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं समझ में आ गए? चलो फिर वहीं आ जाओ। ठीक है, हाँ, डीएनए में बंध, डीएनए के बॉन्ड। बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं सर। एक तो कौन सा? एन ग्लाइकोसिडिक बंध। एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक बंध किस किस के मध्य? सर ये पाया जाता है किसके मध्य? नाइट्रोजन क्षार व शर्करा के मध्य। शर्करा के मध्य कौन सा? एन ग्लाइकोसिडिक बंध। दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है सर हाइड्रोजन बंध। कौन सा बच्चों? हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध पाया जाता है सर किसके मध्य? 2 नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य। 2 नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य, जिसमें सर एडिनिन के साथ डबल बॉन्ड थाइमिन में और साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन में। ठीक है, ये तीसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा? फॉस्फोडाइस्टर बंध। किसमें सर ये पाया जाता है? शर्करा व फॉस्फेट समूह के मध्य। किसके? शर्करा व फॉस्फेट समूह के मध्य। ठीक है, शर्करा व फॉस्फेट समूह के मध्य कौन सा? फॉस्फोडाइस्टर बंध पाया जाता है। कोई दिक्कत बच्चों? इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, ये हुआ खत्म डीएनए। बात करें अब आरएनए की। ठीक है, क्या बच्चों? आरएनए। आरएनए के प्रकार देखें। आरएनए के प्रकार, तो आरएनए के प्रकार हमने 3 बताए। कौन कौन से बच्चों? पहला एमआरएनए। कौन सा? एमआरएनए। दूसरा
tRNA और तीसरा rRNA। कौन सा बच्चों? rRNA। क्या क्या काम करते हैं तीनों? तो सबसे पहले बात करें किसकी? mRNA की, ठीक है। मैसेंजर आरएनए क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश प्रदान करता है। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश प्रदान करता है। कौन? ये मैसेंजर आरएनए, मतलब प्रोटीन संश्लेषण करवाता है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण, और प्रोटीन संश्लेषण को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। हाँ, प्रोटीन संश्लेषण क्या? प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश प्रदान करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश देगा। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। और टीआरएनए है, टीआरएनए क्या करेगा? ट्रांसवर्स आरएनए, अमीनो अम्ल, जितनी अमीनो अम्ल बनी, प्रोटीन संश्लेषण हुआ, अमीनो अम्ल बनेंगी, उन अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक ले जाता है। क्या? अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण जहाँ चल रहा है के स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। कौन? टीआरएनए जो है वो अमीनो अम्ल जितनी बनी उनको प्रोटीन संश्लेषण जहाँ प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है वहाँ तक ये उसको ले जाने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, अब बात करें किसकी? लास्ट कौन सा बचा बच्चों? कौन सा बचा? लास्ट बचा राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा? राइबोसोमल आरएनए जहां प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या करेगा? स्थान क्या देगा? स्थान प्रदान करता है, जगह देगा। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोमल आरएनए पर होता है। तो क्या? प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करता है। प्रोटीन संश्लेषण जहां होगा उसके लिए वो स्थान प्रदान करेगा। कौन? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, चलो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।